बहुत समय पहले तपते रेगिस्तान के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। चारों ओर सिर्फ रेत का समंदर था, लेकिन उस झोपड़ी के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव जैसे किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस झोपड़ी में 75 साल की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था सरस्वती। उसका कोई अपना नहीं था। सालों पहले आए एक भयानक तूफान ने उसका पूरा परिवार उससे छीन लिया था। तब से वो अकेली वहीं रह रही थी। उसके पास बस कुछ ऊंट और एक छोटा सा कुआं था, जिससे वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन दोपहर में जब सूरज आग बरसा रहा था, सरस्वती पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी दूर से एक युवक आता दिखा। उसका नाम था वीर। वो थका हुआ, प्यास से बेहाल और धूप से झुलसा हुआ था। वो पास आकर बोला, माई, थोड़ा पानी मिलेगा? सरस्वती ने बिना कुछ पूछे उसे पानी दिया। वीर ने पानी पीकर राहत की सांस ली और बोला, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? सरस्वती मुस्कुराई। रुक जाओ बेटा, मुझे भी साथ मिल जाएगा। रात हुई। दोनों ने साथ खाना खाया, लेकिन वीर की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वो सोने का नाटक करता रहा, पर उसकी नजरें बार बार सरस्वती पर जाती रहीं। अगली सुबह वीर ने झोपड़ी के पीछे के कुएं को देखा, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। उस कुएं का पानी असामान्य रूप से साफ और चमकीला था। उस दिन शाम को जब सरस्वती जंगल की ओर गई, वीर चुपके से उसके पीछे चल पड़ा। जंगल के बीच वो एक गुप्त जगह पर पहुंची। वहां एक छोटा सा झील जैसा तालाब था। सरस्वती धीरे धीरे उसमें उतरी, और जैसे ही उसने डुबकी लगाई, वीर की आंखें फटी रह गईं। पानी से बाहर एक बेहद सुंदर युवती निकली। वो अब बूढ़ी नहीं थी। वीर छिपकर सब देख रहा था। युवती रोते हुए बोली, कब आओगे तुम? कब मुझे इस श्राप से मुक्त करोगे? अगले दिन वीर ने सच जानने का फैसला किया। वो फिर उसी जगह गया और इस बार सामने आ गया। उसने युवती का हाथ पकड़कर कहा, नैना, मैं आ गया हूं। लड़की चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीर, क्या सच में तुम हो? दोनों गले लगकर रो पड़े। नैना ने बताया, सालों पहले एक तांत्रिक ने उसे शाप दिया था कि वो आधा दिन बूढ़ी और आधा दिन जवान रहेगी, और जब तक उसका सच्चा प्रेम उसे पहचान कर उसके साथ इस जल में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वो मुक्त नहीं होगी। वीर ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और दोनों ने साथ में पानी में डुबकी लगाई। इस बार जब वे बाहर आए, श्राप टूट चुका था। नैना हमेशा के लिए अपनी असली रूप में लौट आई। रेगिस्तान की हवाएं अब ठंडी लगने लगी थीं। बरगद का पेड़ जैसे खुश होकर झूम रहा था। उस दिन के बाद वीर और नैना वहीं बस गए। वो झोपड़ी अब अकेली नहीं थी। वो अब एक नई कहानी की शुरुआत बन चुकी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।